क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स सीबीएसई गणित प्रकाश एक्सरसाइज 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस और इस पर डिपेंड आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। तो पहली रो में है 1 1 1 1, तो सारी सीरीज 1 की है, ऑल आर वंस। तो नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा 1 होगा, तो एक डॉट लगा देना आपने और 1 लिख देना नीचे। अगली सीरीज है काउंटिंग नंबर्स की 1 2 3 4 5, अगला क्या होगा 6, तो 6 डॉट लगा देना आपने। इसको अरेंज वैसे लगाना है, तो ये हो गया 6, इसके नीचे 6 लिख दिया। अगला है ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, तो 2 2 का गैप है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 11, और डॉट लगा देने। यहाँ पे क्या है 5 डॉट है नीचे बॉटम में, तो यहाँ हो जाएंगे 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए, और इसके ऊपर बचे हुए डॉट यानी कितने बचे 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 11। अगला है एवन नंबर की सीरीज दे रखी है, तो 10 के आगे क्या आएगा 12, 2 2 का गैप है, तो 12 हो गया, और 12 डॉट आपको ऐसे अरेंज वैसे लगा देने हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर और 6 इसी के नीचे, ये हो गया। ट्रायंगुलर नंबर में क्या होता है 10 है 15 है, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे दिखाएंगे, नीचे बॉटम में जाएंगे 1 2 3 4 5, तो बॉटम में आ जाएंगे यहाँ पे 6, क्योंकि एक एक का फर्क है। बॉटम में देखेंगे डॉट यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 है, तो बॉटम में आ जाएंगे यहाँ पे 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर एक एक कम करते रहना है 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5, इसके आगे 4 1 2 3 4, इसके ऊपर 3 1 2 3, इसके ऊपर 2, ये हो गया, और इसके ऊपर लास्ट में तब तक करते रहना जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये हो गया ट्रायंगुलर शेप में। तो क्या है ये नंबर्स, टोटल डॉट गिनेंगे हम, तो क्या होगा 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और 2 हो गया, और 1 हो गया। इनको ऐड करके देखिए तो क्या आएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो क्या हो जाएगा 21, 21 आ गया। आगे है स्क्वायर नंबर्स, तो यहाँ पे प्रत्येक नंबर जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, और इसको दिखा देना आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखा देना। 6 जो है 6 दिखा देना हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6, और वर्टिकली इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 और 6, और 6 रोज बना देनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 36। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे अरेंज कर देंगे। 6 हो गया लेंथ और 6 ब्रेड्थ। ऐसे आपको क्यूब्स दिखाना है 125, इसका मतलब है ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो अगला किसका क्यूब होगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब दिखाया। तो 5 का क्यूब मतलब क्या है कि 125 है, इसके अंदर क्या है ये बड़ा जो क्यूब दिख रहा है इसके अंदर छोटे छोटे 1 यूनिट के क्यूब है, यानी एक छोटा क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है 1 यूनिट, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या है 125 क्यूब है, ये मतलब हुआ। तो 6 क्यूब दिखाना हमने, 6 क्यूब में ऐसे दिखाएंगे। एक तो ये क्यूब बना दिया आपने बड़ा, और यहां पे 6 दिखा देने आपको, 6 वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी 1 2 3 4 5 6, और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6, और इधर दिखा देने वैसी 6 हो गई और 6 वर्टिकल, और ऐसे यहाँ पे दिखा देनी है
6 ओरिजेंटली ऐसे दिखानी है और 6 ऐसे इनके ऊपर परपेंडिकुलर जाती हुई। तो ये हो गया आपका 6 क्यूब, यानी 6 क्यूब क्या होता है वो 216। तो ये अगला क्यूबिक नंबर हो। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉर्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 कॉर्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 कॉर्ड क्यूब्स। तो आंसर है 1, 3, 6, 10, 15 को ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं बिकॉज द डॉट्स कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे 3 है, 3 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, और 6 दिखाना आपको तो क्या 1, 2, 3 हो गया, ऊपर 2 और फिर 1। तो क्या हो गया, 6 को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है। तो 1, 4, 9, 16, 25 को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, बिकॉज द डॉट्स कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की 4 है, जैसे 4 को दिखा सकते हैं हम ऐसे, तो क्योंकि स्क्वायर का शेप में हम इन डॉट को अरेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इनको स्क्वायर नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं क्यूब्स का। 1, 8, 27, 64, 125 कॉर्ड क्यूब्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स नीडेड टू बिल्ड ए क्यूब। बोलने का मतलब है कि 8 दिखाना है, जैसे तो 8 को हम कैसे दिखाते हैं, 8 को दिखाते हैं ऐसे, प्रत्येक वर्टेक्स में एक डॉट लगा देना है। तो इनको क्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, 2 लेंथ में दिखा दिया, 2 ब्रेड्थ में और 2 हाइट में दिखा दिया, इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो ये 8 को रिप्रेजेंट करने का 8 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, इसलिए इन नंबरों को क्यूब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज both a triangular number and a square number, that is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this. तो 36 को पहले तो ट्रायंगुलर शेप में कैसे लिखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं पहले जानते हैं, 1 हो गया, और इसके बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, 1 तो डॉट से दिखाते हैं, 3 को हम ऐसे दिखाते हैं, और उसके बाद अगला क्या हो जाता है, अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 1, 2 और ये हो गया 6। तो बोलने का मतलब क्या है कि स्क्वायर नंबर को हम ऐसे दिखाते हैं, 1 हो गया, और जैसे कि 1 + 2 3, और क्या है 1 + 2 + 3, ऐसे ही सीरीज को आगे ऐड करते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर आते रहेंगे। तो हो गया 6, अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, अगला ट्रायंगुलर नंबर होगा ये, यानी 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो ये ट्रायंगुलर नंबर निकालने का तरीका है। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, तो ये 4 तो लिखना है, अगली काउंटिंग ऐड होती जाएगी, तो अगली काउंटिंग ऐड करती रहनी है, आपके ट्रायंगुलर नंबर आते रहेंगे। तो ये हो गया 15। तो इसी प्रकार 36 भी आएगा आपका, 36 आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, देखो ऐड करके आता रहेगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36, तो 36 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना 36 को, तो हम 8 डॉट्स लगाएंगे बॉटम में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका 8 डॉट्स बॉटम में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 6 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 आ जाएंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 1 2 3 4, उसके बाद 3 1 2 3, उसके बाद 2 आ जाएंगे, उसके बाद लास्ट में 1। तो ये 36 को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में। अब स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, तो 6 आपने एक रो में दिखा देने, 1 2 3 4 5 6, और वर्टिकली 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 रोज ऐसे हमने बना देनी है डॉट से, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया 36। ऐसे आपको बाकी के नंबर दिखाने हैं, जैसे कि 10 को दिखाना है, तो 10 क्या है, 10 को
10 को दिखाना तो 10 को हम दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल और भी मतलब 10 को क्या क्या दिखा सकते हैं। 10 को हम दिखा सकते हैं एज ए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो ये तरीके से हम दिखा सकते हैं 10 को। 10 को दिखाने का और भी तरीका कोई, 10 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर ही दिखा दिया। तो बोलने का मतलब ये एक नंबर को हम अलग अलग पैटर्न में ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकली दिखा दिया, 1 2, एक तो ये हो गया फिगर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हुआ। ऐसे और नंबर भी दिखा सकते हैं, अलग अलग पैटर्न से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। पहली बात है कि हेक्सागोनल का शेप बन रहा है, जो डॉट्स दिख रहे हैं ये एक हेक्सागोनल बना रहे हैं, तो क्या हो गया ये नंबर, हेक्सागोनल नंबर हो गए। अगला हेक्सागोनल नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर बीच के डॉट देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डॉट हैं बीच में, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो 2 2 का गैप है, और यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर क्या होने, बीच में 9 होने चाहिए। यहाँ पे बीच वाली रो में दिखा देंगे 9, यहाँ 7 है, 2 2 का गैप है, यहाँ 5 थे, यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या होने चाहिए 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर 8 डॉट्स दिखा देते हैं, 1 2, एक एक कम होते जाएंगे डॉट, ऐसे अरेंज करते रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर दिखाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके ऊपर दिखाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर दिखाएंगे 5, 1 2 3 4 5। तो ये सीक्वेंस बन गया। यहाँ सबसे टॉप में 4 थे, यहाँ पर 5, यहाँ पे स्टॉप कर देना है और उसके बाद रिवर्स कर देना है आपको। यहाँ 8 थे तो यहाँ 8 से शुरुआत करेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देंगे 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देंगे 5, 1 2 3 4 5। तो क्या बन गया, ये हेक्सागोनल बन गया। और अगर ये सब काउंट करेंगे हम, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 7 6 5, ये 8 और ये 7 और ये 6 5, ये सब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 61 मिलेगा। तो 61 होगा अगला हेक्सागोनल नंबर होगा। अगला है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3। हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर पहला तो हमें दे रखा है, ये क्या है 2 है, ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 0, ये हो गया 2 की पावर 3। क्या है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो 1 होता उसका आंसर, यानी 1000 की पावर भी अगर 0 होगी तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 16 का हो गया 2 की पावर 4। तो पावर एक एक करके बढ़ रही है। तो नेक्स्ट नंबर दिखाना हमें, अगर 2 की पावर 4 ये रिप्रेजेंट करती है तो ऐसे ऐसे हम 2 दिखा देंगे, 16 को 2 टाइम्स। तो फिगर होगा यहाँ पर 16 है तो 16 आपको 2 बार ऐसे दिखा देना है। ये 32 हो गया आपका, 16 ये 32। तो 32 को ऐसे रिप्रेजेंट करना है फिगर से। अगला पावर ऑफ 3 में सबसे पहले 3 की पावर 0 हो गई, 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब। तो ये हो गई पावर ऑफ 3। 3 की पावर 0 का मतलब 1 है, 3 की पावर 3 हो गया, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये हो जाएगा 27। तो इन नंबरों को कैसे दिखाएंगे हम, 1 हो गया, ये तो हो गया 1, एक डॉट से दिखा दिया, और 3 डॉट से दिखा दिया हमने 3 को। और 9 को कैसे दिखाएंगे, जैसे 3 बार ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। अगला नंबर 27 दिखाना आपको। तो 29 वाला जो शेप है इसी को हमें 3 बार लिख देना है और कुछ नहीं, तो 27 हो जाएगा। हमें केवल तो अगली एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
Thank you very much for seeing this video.